आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तो और अखिलेश यादव तक को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा। सवाल उठता है आखिर क्यों हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, और क्यों अचानक पूरे देश में एक ही सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। क्या लोकतंत्र बुलंदियों पर है या किसी मोड़ पर ठकराकर खड़ा है? सोचिए, नेता संसद में बहस करवा नहीं पाते, फिर भी उसी मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर धरना दे। क्या वही समस्या सुलझ जाएगी या आग को और भड़क जाएगी? सवाल उठता है, क्या यह प्रदर्शन सिर्फ छात्रों के दर्द की आवाज है या फिर राजनीति का नया खेल भी चल रहा है? राहुल गांधी को पुलिस खींचकर ले जाती दिख रही है। कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे हैं कि राहुल गांधी को हाथ मत लगाना, और वही दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियां अलग अलग बयानबाजी आई है। पूरी कहानी शांत लेकिन सधा हुआ अंदाज में सुनते हैं, कड़कपन के साथ, तथ्यों के साथ और सवाल के साथ। अब इस ड्रामे की बुनियाद क्या है? पिछली रात जंतर मंतर में छात्र पर जो घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा बल प्रयोग की बातें उभरी है, उसी को लेकर नाराजगी बढ़ गई। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों पर किया गया हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है, और उन्होंने दो मांगे रखी है। एक, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, सरकार इस मामले पर संसद में बहस कराए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने बहस से इनकार किया था। इसके बाद क्या हुआ कि राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के पास पहुंचकर धरना दे दिया, और थोड़े ही समय में उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया। चर्चाएं तेज थी। कुछ लोग कह रहे थे कि राहुल ने रेड लाइन पार कर लिया, तो कुछ तो कर रहे थे कि यह नया प्रतिरोध शुरू हो गया है। क्या वाकई बहस से इनकार हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्हें सरकार से बात करनी पड़ेगी, और यही एक वजह बनी कि विपक्ष नाराज हुआ और सड़कों पर उतर आया। राहुल गांधी की टीम का कहना था कि हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, पर बहस नहीं कराई गई। यह आरोप तेज हो गया। सोचिए, एक ऐसा दिन जब देश की राजधानी में सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं लग रहे, बल्कि सत्ता, विपक्ष, छात्रों का गुस्सा और पुलिस की कार्रवाई सब एक ही फ्रेम से टकरा रहे हो। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास तक क्यों पहुंच गए? क्या यह महज विरोध था या फिर सरकार को खुली चुनौती? आज की यह कहानी वहीं से शुरुआत होती है जहां छात्रों के मुद्दे पर गुस्सा पहले से उबल रहा था। जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष को और आक्रामक कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं है, बल्कि हर भारतीय परिवार की है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और साथ ही साथ सरकार को संसद में इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो विरोध और तेज होगा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का मार्च प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ गया, और वही माहौल अचानक बहुत गर्म हो गया। कई रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब सवाल यही है कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता बंद कर दिया था? कुछ रिपोर्ट मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, राहुल गांधी से बातचीत भी की। सरकार की ओर से यह दावा भी किया गया कि वह संसद में चर्चा के लिए, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने इस्तीफा को मांग जोर दी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बहस से बच रही है, जबकि सरकार इस विपक्ष की बदलती हुई मांग बता रही है। यह हिस्सा विवादित है, इसलिए इसे
एक तरफ समझना चाहिए। धरना स्थल पर जो नाराज था अब वही भी कम नाटकी नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं लगातार नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, वी वांट जस्टिस। और नेता का कहना है कि जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। पवन खेरा जैसे नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस अब वही नहीं रुकेगी और जरूरत पड़ेगी तो दिन या हो रात प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी दिखने को मिली। एक वीडियो में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और उनके समर्थकों को हटाते हुए कोशिश करती दिखी, जबकि कांग्रेस नेता उन्हें रोकने की अपील कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी को जबरन उठाकर ले जाया गया और अलग बस में बैठाया गया। इस पूरे घटना कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तेजी से फैल रहा है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे। सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव को भी पुलिस ने डिटेन किया। इसको लेकर अलग अलग चैनलों पर अलग अलग क्लिप्स चली और हर क्लिप्स ने राजनीति तापमान और बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से यह भी बयान आए, जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। सरकार विपक्ष का कहना है कि शुरुआत में बहस पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में धरने की मांग बदलकर इस्तीफा तक पहुंच गया। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके समर्थन इससे वादा खिलाफी नहीं बल्कि जनता के सवालों से भागने वाली सरकार का व्यवहार बता रहे हैं। यह आरोप और प्रत्यारोप अब इस पूरे विवाद का मुख्य हिस्सा बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल गांधी का वहां तक इतना आसानी से पहुंचना खुद कई सवाल खड़े करता है। एएपी का आरोप था कि मोदी और राहुल के बीच किसी तरह की मिली भगत की बात भी हो सकती है ताकि असली मुद्दे से ध्यान हटे। हालांकि यह एक राजनीति आरोप है और इसे तथ्य की तरह नहीं बल्कि पक्षों की तरह राजनीति भाषा की तरह समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा फोकस छात्रों के मुद्दे पर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि देश के युवाओं का आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह पूरा प्रदर्शन उसी नाराजगी का नतीजा था जो जंतर मंतर पर छात्र के साथ हुई कार्रवाई के बाद और तेज हो गई। अब सोचिए, जब एक तरफ छात्र न्याय मांग रहे हो, दूसरी तरफ विपक्ष पीएम आवास के बाहर धरना दे रहा हो, दूसरी तरफ पुलिस नेताओं को हिरासत में ले रही हो, तब देश का माहौल कितना तनावपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। सरकार को इसे अनुशासनहीनता बता रही है, विपक्ष को लोकतांत्रिक हक बता रही है और जनता देख रही है कि आखिर सच क्या है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और अन्य विपक्षी नेता की मौजूदगी ने इस विरोध को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है और जब तक छात्रों के मुद्दे पर साफ जवाब नहीं आता यह टकराव आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट में हमको एक बार जरूर बताइएगा।